स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये पॉडकास्ट ऐसी पॉडकास्ट है जो मैं जिंदगी में कभी नहीं बनाना चाहती थी। धर्म के बारे में मैं कभी बात भी नहीं करना चाहती थी। ये ऐसा टॉपिक है जिससे मैं कोसों दूर रहना चाहती थी क्योंकि डर लगता है। आपको पता है कि क्यों, पर ठीक है, कभी कभी हिम्मत करके कुछ चीजें करनी चाहिए। देश हित के लिए कुछ ऐसा करना, अगर मैं इससे कुछ थोड़ा सा भी फर्क लोगों के दिल में ला पाई, मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। एक इंसान भी बदल जाएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी आज। अक्सर मैं इब्राहिम्स पे कई बार पॉडकास्ट बनाती हूँ। मैं ये भी बता चुकी हूँ कि मैं हिंदू हूँ। तो लोग कहते हैं कि उनके धर्म की वजह से आप उनके पीछे पड़ी हुई हैं। हालांकि वहीं दूसरी ओर मुझे कहा जाता है कि मैं नेहा का साथ देती हूँ। ये भी कहा जाता है कि मैं नेहा की चमची हूँ, पर आप लोगों को तो पता ही होगा नेहा मुस्लिम है। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? तो जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि आप एक सिनेरियो सोचिए। मैं एक हिंदू हूँ, राम जी का नाम ले रही हूँ, उनके नाम की माला जप रही हूँ। मेरे साइड में एक लड़की बैठ के नमाज पढ़ रही है, ठीक है। अचानक से मैं जो हिंदू हूँ वो राम जी का नाम लेते लेते वो 108 मोती पूरे करने से पहले रुक के कहती हूँ कि सुनो, नमाज मत पढ़ो। वो लड़की जो नमाज बड़े पीसफुल तरीके से पढ़ रही थी मुझे देखती है और गुस्सा हो जाती है। अब यही बात मैं घुमा देती हूँ। मैं माला जप रही हूँ श्री राम के नाम की। वो लड़की जो नमाज पढ़ रही है बीच नमाज में रुक के कहती है, रुको, इस माला का जाप बंद करो, रुक जाओ, श्री राम का नाम मत लो। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखती हूँ और जितना गुस्सा उसने किया था उतना गुस्सा मैं भी करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी माला का जाप पूरा नहीं हुआ, उसकी नमाज पूरी नहीं हुई, पर हमें इंटरेस्ट था दूसरे का धर्म, जो वो अपने धर्म को श्रद्धा पूर्वक फॉलो कर रहे हैं, उसको रुकवाना। पर ना मेरी माला श्रद्धा पूर्वक पूरी हुई, ना उसकी नमाज। तो कहने का मतलब ये है, तुम क्या करते हो उससे मतलब छोड़ दो, मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ उससे मतलब रखिए। मैं तो श्री राम का नाम लूंगी, आपको जिस धर्म को फॉलो करना है करिएगा, क्योंकि मुझे अपने आप से, अपने ज़मीर से, अपनी अंतरात्मा से मतलब है। हाँ, अपने धर्म का प्रचार हम बेझिझक कर सकते हैं। मैं हर किसी को ये कह सकती हूँ कि श्री राम का नाम अच्छा होता है, दिल को सुकून मिलता है, मन शीतल होता है। वैसे ही अगर आप मुसलमान हैं तो आप बोलिए ना कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए और जो भी आपके कायदे हैं उनको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। कितना अच्छा है ना, हम अपने धर्म के प्रचार करने में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, ना कि दूसरे को किसी धर्म को फॉलो करने से रोक रहे हैं। पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी। अब मैं अपनी बात करती हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जब मैंने 4 उर्दू के शब्द बोल दिए तो ये कह दिया कि तुम हिंदू नहीं हो। सॉरी, बट मैं आपको बता दूं कि 4, 10 या 100 उर्दू के शब्द भी मुझसे मेरा धर्म नहीं ले सकते। इस बात को नेगेट नहीं कर सकते कि मैंने हजारों, करोड़ों, अरबों बार श्री राम का नाम लिया होगा। मैंने बहुत प्रूफ कर लिया कई बार, कभी शिव तांडव स्तोत्रम, कभी हनुमान चालीसा, कभी कुछ, कभी श्री राम का नाम, कभी श्री कृष्ण की कोई एक ऐसी कथा जो कि आप लोगों को इंस्पायर करे, मैंने सब बोल ली। इसके बावजूद अगर आपको प्रमाण चाहिए तो मैं कभी नहीं दूंगी। क्यों दूं? मैं दिल से हिंदू हूँ, क्यों प्रूफ करूं? पेपर ला के दूं? अरे मेरी भक्ति आप लोग मुझसे लेंगे, कभी कोई नहीं ले सकता। जो सच्चा धार्मिक इंसान होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का है, उसकी भक्ति, उसके प्रभु उनसे कभी नहीं लिए जा सकते, चाहे फिर वो हिंदी बोले, उर्दू बोले, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन या कोई भी लैंग्वेज। इट डजंट मैटर। और प्लीज हर कोई जो सुन रहा है इस बात को समझो कि दुनिया बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन हो जाएगी जब हमें सामने वाले के धर्म से नहीं, उसकी इंसानियत से मतलब होगा। और धर्म सिर्फ अपने धर्म से मतलब होगा। एज सिंपल एज दैट। मैं किसी भी हिंदू को कभी नहीं कहूंगी कि तीसरे धर्म के बारे में सोचो, क्योंकि मेरे नजरों में सारे धर्म बराबर है। और जब मैं ये कहती हूँ तो किसी दूसरे को कोई इशू नहीं होना चाहिए। और इशू क्यों होगा? क्योंकि उसे अपने धर्म के ऊपर होने से फर्क नहीं पड़ता, बस दूसरे का नीचा होना चाहिए। तो प्लीज ये समझें कि सारे धर्म में आपका धर्म भी आता है और सारे धर्मों में मेरा धर्म भी आता है। सच कह रही हूँ कि ऊपर वाला चाहे तो वो क्या नहीं करा सकता। एक ऐसी लड़की को जो इस डिस्कशन से डरती थी, आज उसे भगवान ने, ऊपर वाले ने मजबूर कर दिया एक पॉडकास्ट डालने के लिए इसी टॉपिक पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फैले, कि मेरी वजह से 2 लोग धर्म की लड़ाई लड़े। क्यों? जरूरत क्या है? मिडिल क्लास हाउस होल्ड से है मेजॉरिटी ऑफ माई व्यूअर्स।
आप लोगों को पता होगा कि डे टू डे लाइफ में सरवाइव करना आजकल कितना मुश्किल है। इन सब बातों में हम धर्म की वो बिना बात की लड़ाई जोड़ दें जो कि ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ मतलब अपने धर्म से होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। और प्लीज़ इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में सिर्फ अच्छे कमेंट्स लिखिएगा प्लीज़। आई डोंट वॉन्ट एनी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन द कमेंट सेक्शन। किसी तरीके की कट्टर सोच को मैं प्रमोट नहीं करती हूँ। मैं ब्लॉक कर दूँगी, मैं कमेंट रिमूव कर दूँगी, मैं हाइड कर दूँगी। मेरे पास ये 3 ही ऑप्शंस हैं। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू हर्ट यू, बट समझिए कि हर कोई धर्म का इंसान होता है, और जब तक उस पर इंसानियत है वो अच्छा इंसान है। मेरा धर्म मुझे बेस्ट वे में डिफाइन करता है, ऐसा इंसान जो कि अपने प्रभु के प्यारे हैं, है ना। तो वैसे ही आपके धर्म में जो भी हैं जिनको आप मानते हैं, आप उनके बहुत प्यारे हो, आप उनके बहुत करीब हो। तो ये दूसरों की धर्म को बदलने की लड़ाई को छोड़ दो, क्योंकि वो वक्त आप अपने प्रभु की तरफ जाने के लिए लगा सकते हैं। जो भी आप जिनमें भी मानते हैं उनकी तरफ जाने में लगा सकते हैं। जल्दी से पहुंच जाएंगे और आपकी अंतरात्मा को ही शांति मिलेगी, ठीक है। बाकी मुझसे मेरा धर्म कोई नहीं ले सकता। आई एम अ हिंदू, आई विल स्टे अ हिंदू, आई लव माई रिलीजन। और अगर किसी को अभी भी डाउट हो रहा है, फिर से कहती हूँ, जय श्री राम। आप कभी मेरी आइडेंटिटी मुझसे नहीं ले सकते। 4 उर्दू शब्दों से मुझे डिफाइन नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही, लंबा हो गया वीडियो, ज़रूरी था इसलिए मैंने पॉडकास्ट बनाई है। अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पॉजिटिव व्यूज़ आर वेलकम, नेगेटिव व्यूज़, रॉन्ग व्यूज़, रिलीजियसली एक्सट्रीम व्यूज़ विल बी डिलीटेड। आई एम सॉरी। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।